मेरे प्यारे श्रोताओं व भक्तजनों, आप सभी को मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम है। राम नाम की देखो महिमा बड़ी अपार है। जिसने इस राम नाम के तत्व को जाना है, भली भांति समझ लिया है, उसका जीवन का उद्धार हुआ है। तो जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। देखो, जो लोग इस राम नाम से दूर रहते हैं वो भटक जाते हैं, और राम के स्वरूप को जिसने पहचान लिया वही परम प्रिय भक्त है। राम उसके हृदय में वास करेंगे। जब प्रभु राम के हृदय में वास होगा तो हमारे अंदर में जो कर्ता का जो भाव है वह निकल जाएगा। अंदर से हमारे अंदर जो कर्ता जो है बना हुआ है, वह अहंकार है, वो निकल जाएगा। उसके स्वभाव का शांत स्वरूप हो जाएगा। और आपको ये श्री रामचरितमानस से कुछ चौपाई जो है उसके माध्यम से मैं आपको धर्म के बारे में बताना चाहूँगा। विषय है धर्म। धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को तो धर्म के बारे में पता भी नहीं। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्राण बखाना। धर्म से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। ऐसे पुराणों ने बखान किया है, शास्त्र भी कह रहे हैं इस बात को। और देखो, धर्म क्या है। बहुत से लोगों को तो धर्म के बारे में पता भी नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं और तीर्थों पे जाते हैं, लेकिन धर्म जो है वो क्या है, इस धर्म के स्वरूप को जानो। पहले धर्म का अर्थ को जानो। धर्म क्या है। धर्म यति धर्म। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। अब ये धारण करना, तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या धारण करना चाहिए है। उत्तर इसका कि जो धारण करने योग्य हो, जो धारण करने योग्य हो उसे धारण करना चाहिए। प्रश्न है फिर यहाँ पे, क्या धारण करने योग्य है? जो धर्म ग्रंथों में लिखा है धर्म के बारे में, जैसे सत्य, दया, क्षमा, विद्या, दान, धैर्य आदि को धारण करना चाहिए। धर्म के 4 चरण होते हैं, दया, दान, सत्य और पवित्रता। ये हैं। तो देखो, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जिसमें ये वो 10 लक्षण हों वो धर्म है, और इनका दृढ़ता से पालन करने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ 10 लक्षण, वो इस प्रकार हैं। धैर्य, क्षमा, मन का निग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर की शुद्धि अंदर। जैसे कि हमारे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, हम अपने आप से परेशान रहते हैं, तो ये शुद्धि, इंद्रियों का संयम। जो हमारे इंद्रियां हैं, कि हमें ये खाने को चाहिए, हमें वो देखने को चाहिए, हमें ये सुनने को चाहिए, ये इंद्रियों का संयम, कंट्रोल। सात्विक बुद्धि, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो तामस नहीं होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। अध्यात्म विद्या, हमारे अंदर आत्मबल होना चाहिए। और अध्यात्म विद्या, जो संसार में हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो, वो आध्यात्मिक विद्या। यथार्थ भाषण और क्रोध ना करना, यथार्थ भाषण और क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब देखो, प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, सनातन है, वे बदलते नहीं। उनके बारे में हमारा जानना समय और सभ्यता के साथ बराबर बढ़ता जाता है। इनके नियमों को समझते जाना और उनका पालन करना ही धर्म है। तो धर्म जो है, उसके बारे में मैंने इतना जो कहा है, इसे थोड़ा आप समझो और समझ के आपको पता चल जाएगा कि धर्म इसे कहते हैं।
अभी तो मैं धर्म वाला आपको 2 चीज़ों में फैसला कर दूंगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माइए। श्री रामचरितमानस की दूसरी चौपाई कह रही है कि धर्म क्या है या धर्म क्या है। धर्म न दूसरा सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। ये चौपाई के बारे में आपको बता चुका हूँ। धर्म से बढ़कर कोई सत्य है नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चौपाई जो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित जो दूसरों के हित के लिए जो कार्य करते हैं, दूसरों का जो हित के लिए सोचते हैं, ऐसे तो कहते हैं बड़े बड़े दुआ देते हैं कि तेरा भला हो, तू आराम ते फले फूले। तो ये दूसरे के हित के लिए दुआ देते हैं या दूसरे के हित के लिए सोचते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब जो सामर्थ्यवान है तो वो दूसरों का हित के लिए कर भी सकता है, और जो सामर्थ्यवान नहीं है तो वो दूर से ही आशीर्वाद दे सकता है, दुआ दे सकता है, ठीक है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माई। पर पीड़ा जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों के बारे में गलत विचार रखते हैं, गलत सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं और अपने अंदर ऐसी भावनाएं बना लेते हैं कि उसे सामने वाले को देखकर इसका हित ना हो जाए कैसे। ऐसे अपने अंदर जो विचार रखता है, दूसरों का बात है काम बिगाड़ देते हैं, तो वो लोग कहें उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं उन लोगों के बारे में, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, ऐसा कहते ये के बताते हैं। यहाँ पे 2 शब्दों में फैसला हो रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और जो दूसरे के हित के लिए सोचते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये धर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो मैंने पहले जो आपको बताया है धर्म के बारे में है, धर्म न दूसरा सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। जो धर्म के बारे में जो कहते हैं पुराणों ने जो बखान किया है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है। धर्म का शब्द का अर्थ जो होता है, क्या होता है, वो धारण करना होता है, ठीक है। क्या धारण करने योग्य है, क्या धारण करने योग्य नहीं है, जो इसमें मैंने बताया है। जो धारण करने योग्य है, जो सदग्रंथों में जो लिखा है, जैसे सत्य को धारण करो, दया अपने अंदर होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए, विद्या अविद्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विद्या। दान होना चाहिए। अब दान किस चीज़ का होना चाहिए, अच्छे बोलो, मीठे बोलो, किसी से गलत मत बोलो, सबसे बड़ा दान यही है, ठीक है। जिसके जीवन में वो शब्द काम आया है वही दान है। दान वो नहीं होता कि जो भिखारी तुम्हारे दर पे आया उसे तुमने कुछ दे दिया, उसे तक फिर मांगने की आवश्यकता पड़ जाएगी। आज वो खा लेगा, कल द्वार पर फिर आएगा मांगने के लिए। लेकिन सर्वत्र दान वो माना जाता है जो शब्द जो आपने अपने मुखारबिंद से कहे हैं दूसरे के जीवन में काम आ जाए, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। धैर्य अपने अंदर होना चाहिए। कितना भी बड़ा संकट आया जीवन में, कितनी भी बड़ी विपत्ति आया, लेकिन अपने अंदर धैर्य को जो बनाए रखता है, उस धैर्य को धारण करा रहता है, तो समझ लो उसने समस्त लोगों को जीत लिया। धैर्य कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिसे तुम कहते हैं अपने अंदर बना सके। तो ये धर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। धर्म क्या है, धर्म शास्त्रों के अनुसार जो बता गया है उस धर्म को तुम लेकर चलो, धर्म वही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद जी मेरी वीडियो पसंद आई हुई, अच्छी लगी हुई, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।